हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। सो हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये इंसान आपको देख रहे हैं। सो ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप सुपर इंडिपेंडेंट हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं ग्रोथ के लिए आप ले रहे हैं लाइफ में। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ आया, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपकी सक्सेस, यू आर शाइनिंग। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये इंसान थोड़ा जेलस भी हो रहे हैं देखकर, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये इंसान देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप पब्लिक आई में हैं, अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हैं तो शायद आपको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, आपके काम को अप्रिशिएशन मिल रही है और वो देख रहे हैं। सो बॉटम पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लियो है, यहाँ पे वर्गो है, सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, ये इंसान देख रहे हैं आपको फेक अकाउंट से या किसी भी तरह से, मे बी किसी फेक नंबर से आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, ये सोच रहे हैं ये सब करने के बारे में। तो वो आपसे कहना ये चाहते हैं कि वो आपको देखते हैं और डेली बेसिस पर ये इंसान आपको देखते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं रहे हैं या आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली उनके जहन में हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, जो किसी और की नहीं हो सकती है। लेकिन वो ये बात आपको नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उनकी ईगो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, या उनकी ईगो उनको ये एडमिट नहीं करने दे रही है आपके सामने कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी वैल्यू है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं, ये नहीं दिखाना चाहते कि वो वीक हैं। तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि जितने आप मज़बूत हैं उतने वो मज़बूत नहीं हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने मज़बूत होंगे। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान किसी बात पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं किसी बात के लिए, मे बी अपने बिहेवियर के लिए, मे बी जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, या मे बी कुछ नहीं किया आपके लिए। देख लीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है, बट ये इंसान जेन्युइनली आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे स्टिल हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। अभी भी ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो एकदम मेल्ट हो जाते हैं। फीलिंग्स हैं उनके दिल में अभी भी आपके लिए। उन्हें लगा था कि अब शायद फीलिंग्स नहीं होंगी, बट स्टिल दे आर स्टिल इन लव विद यू। स्टिल उनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लाइक ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो फील विद द 7 ऑफ सोर्ड्स में भी इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो आपको नहीं पता थी। कोई बात ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। आई फील कि शायद ये इंसान आपके घर के पास से गुजरे हैं
आपकी सिटी में आए हैं या आपकी सिटी में आने का सोच रहे हैं. देयर इज़ समथिंग जो वो प्लान कर रहे हैं बट आपको नहीं पता है ऑब्वियसली. तो कुछ प्लान कर रहे हैं वो जो आपको नहीं पता है, कुछ चल रहा है. और ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या छुप के देखना चाहते हैं इन रियल लाइफ. ऑनलाइन तो देख ही रहे हैं. आई ऑल्सो फील ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके मैसेजेस को रीड करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं. ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं. सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं. बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं ये. इन्हें हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा. ओके, सो व्हाट डू दे वांट अस से. तो ये बहुत सारे हैं इसलिए मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी. व्हाट डू दे वांट अस से, इंसान क्या बोलना चाहते हैं. मैसेजेस, व्हाट डू दे वांट अस से. ओके, इसका बॉटम देखते हैं. आई एम लर्निंग हु आई एम. सो ये इंसान अपने आप से डिटैच्ड रहे हैं हमेशा से. सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ लव की जर्नी पर हैं. ओके, सो विल यू वेट फॉर मी, क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे. देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ. डू यू हेट मी, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको नफ़रत है उनसे क्योंकि आप उनसे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना चाहते. डू यू स्टिल लव मी, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको अभी भी उनसे प्यार है. बहुत सारे सवाल आते हैं उनके जहन में. माई ईगो वॉज स्टॉपिंग, मैं आपको अभी बता रही थी कि ये इंसान की ईगो है जिसकी वजह से आपके सामने एडमिट नहीं कर रहे हैं कोई चीज़, या आपके सामने आके माफ़ी नहीं मांग रहे. उनकी ईगो, आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन बिकॉज ये कनेक्शन उनको ट्रिगर करता है. आई सॉ यू इन माई ड्रीम, सो मे बी लास्ट नाइट उन्होंने आपको अपनी ड्रीम में देखा, आपने भी उनको देखा, या अक्सर वो आपके ख्वाब में आते हैं. इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, जो भी किया उन्होंने, दूर हो गए आपसे, हम दोनों के लिए ये बेहतर था, वो आपको ये कहना चाहते हैं. दिस लव इज़ इंटेंस. आई प्रॉमिस यू यूनियन. यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जगह कोई नहीं ले सकता. आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू. ओके, एक ये कार्ड यहाँ से आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी. आई कांट फॉरगेट यू. मे बी इंसान आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए थे, शाउट करने लग गए थे. आई नीड मोर टाइम. आई लव यू. ओके, सो दे हैव लव फॉर यू, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी. प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस. ओके, ये इंसान आपको बहुत तंग करते आए हैं मुझे लग रहा है बिकॉज़ वो ये भी नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर गिव अप करें और वो आपके लिए अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं. चीज़ें सारी कन्फ्यूजन में हैं. आई मेड अ रॉन्ग चॉइस. आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. उन्हें शर्मिंदगी होती है. आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर. I keep replaying what you say in my heart. The answer is yes. Don't cry, my love. Okay, so उनको पता है कि आप रोते हैं और वो आपसे कह रहे हैं don't cry, my love. मे बी आप रिसेंटली रोए हैं बहुत ज़्यादा, मिस कर रहे थे आप उनको. ओके, अब हम इसमें से ले लेते हैं कार्ड्स. What else they want us say. ये इंसान हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, ये भी वो आपको बताना चाहते हैं. सो आपके ज़हन में मे बी कोई क्वेश्चन था, येस नो क्वेश्चन. द आंसर इज़ येस. तो आपके पर्सन के ज़हन में भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि आप अब वेट कर रहे हैं उनका या नहीं, क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में. ओके, लेट्स सी.
आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, सो ये इंसान की फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस. आई मिस योर स्माइल. आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद है. दे मिस इट. एंड आई फील आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस स्पेस नहीं हैंडल कर सकते हैं. ऑब्वियसली आपका इमोशनल डिस्टेंस भी है इस वक्त, बट ऐसा बड़ा लग रहा है कि ये इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, इस स्पेस को ख़त्म करने का सोच रहे हैं. एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट. ये एक सॉन्ग भी है जस्टिन बीबर का, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा. बड़ा अच्छा गाना है. डू यू ट्रस्ट मी? यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट. इस तरह का मैसेज पहले भी आया कि आपकी उनके दिल में एक स्पेशल जगह है और आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे. आई कैन हीर योर वॉइस. आपकी आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है. ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू. उनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का. विल यू मैरी मी? 11-11 हो रहे थे वीडियो में जब ये कार्ड आया है. सो दे डू वांट मैरी यू, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, कुछ और चीज़ें, कुछ और फैक्टर्स, ऑब्स्टिकल्स बीच में आ गए. मे बी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ और भी हो सकता है, बट दे रियली वांट मैरी यू. इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है. और देखिए हमारे पास वो भी कार्ड आया था कि आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू. आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली. इज़ इट टू लेट? आई कांट फेस यू राइट नाउ. ये इंसान को शर्मिंदगी हो रही है. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट. आई फाइंड यू इन म्यूज़िक. आई एम कमिटेड टू यू. तो आपके अलावा कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में, वो आप ही से कमिटेड हैं. आई डोंट केयर वट दे से. लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है. वो आपको पूरे दिल से चाहते हैं, चाहते रहेंगे. वो आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन आप आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हैं. उसका एक रीज़न है, उसके पीछे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई इशू है उनका चल रहा. आई विल कन्फेस. जो चीज़ भी वो आपसे छुपा रहे हैं वो कन्फेस करेंगे. आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू. All I have is you and that is everything. Just know that I'm trying. Maybe वो कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, बट आपको नहीं पता है ये बात. Are you still angry? वो जानना चाहते हैं कि क्या आप गुस्सा हैं उन पर, क्या आपको नफ़रत है उनसे. I think you don't need me. Sometimes उनको लगता है अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है. I was overwhelmed. आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. बहुत दिल करता है उनका कि वो आपको बताएं हाउ दे फील. यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस. आई कांट शेयर यू. आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन. देन द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी. आई फील कि आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, बट देयर इज़ समथिंग एल्स. कुछ और भी है जो आप नहीं जानते हैं उनके बारे में, और उनको लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे. अब हम इसमें से ले लेते हैं कार्ड्स. व्हाट एल्स दे वांट से. व्हाट एल्स दे वांट से. तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. Thinking about you, missing you, past के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपसे बात करने का भी उनका दिल कर रहा है. They really wanna communicate. ओके, इसका बॉटम क्या है? I know I am irresponsible. उन्होंने बहुत गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, वो जानते हैं ये बात. ओके, आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ. आई नीड स्पेस. ओके, अभी टाइमिंग ऑफ है, टाइम का कोई मसला है इस वक्त. यू मेक मी सो एक्साइटेड. आई फील लाइक अ किड अगेन. आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम. देखिए ना, पास्ट के बारे में ये इंसान बहुत सोच रहे हैं. दे रियली विश के उस वक्त में वापस चले जाएं जब आप पहली बार मिले,
और चीज़ें डिफरेंटली कर पाएँ इस दफ़ा। आई एम लूजिंग माई माइंड, आई एम सो अनहैप्पी, steal you from the world. I'm so heartless, can't feel your pain. I can't commit. I am committed to you का मैसेज भी आया था और अब हमारे पास आया I can't commit. Like अभी they are committed to you. Like आपके अलावा कोई भी रोमांटिकली नहीं है उनकी ज़िंदगी में, आप ही से वो कमिटेड हैं. They love you. बट अभी शादी नहीं कर सकते हैं वो. There is something. I don't want to keep hurting you. I'm so restless, can't do anything without you. So ऐसी सिचुएशन है कि जैसे आपके साथ भी नहीं हो सकते और आपके बिना भी नहीं रहा जा रहा उनसे. Why is this so hard? I don't see a future with you. मे बी उन्होंने आपसे ये बोला था या आपने उनको ये बोला और फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया. बट हमारे पास ये कार्ड आया है कि I still see a future with you. आई एम इन सो मच पेन. सो ऐसा लगता है कि जैसे कभी ये इंसान आपको होप देते थे और कभी नहीं देते थे, कभी बहुत होपलेस हो जाते थे और आप बहुत कंफ्यूज्ड रहे जितनी देर भी इनके साथ रहे. आई एम एडिक्टेड टू यू. बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल. वी विल मीट अगेन. आप दोनों की मुलाकात होगी दोबारा. प्लीज़ डोंट हेट मी. उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है बार बार कि आपको उनसे नफ़रत है. Did I ever cross your mind? क्या आप सोचते हैं मेरे बारे में? I was not taking things seriously. उनको नहीं पता मामला इतने ख़राब हो जाएंगे. I want you to be always happy. You did me wrong. उनको लगता है कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं. जो भी हुआ उन्होंने जानबूझकर नहीं किया. आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. I won't love again. उनको किसी से प्यार नहीं होगा. There is no third party. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं. यही बात जो हम पहले कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट. वो चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें. आई हैव डैडी इश्यूज़. मे बी उनके फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है उनका, या फिर उनके फादर गुज़र गए. आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ. आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ. आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क. आई रियली फील कि वो इस जर्नी पर हैं. लाइक इसको कह लीजिए मैजिशियन एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की. बट नॉट येट. अभी वो इस तरफ, अभी वो हैं नहीं इस एनर्जी में. इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप. ये इंसान ओपन अप नहीं होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है. आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट. आई कांट फॉरगेट यू इवन इफ आई ट्राई टू. आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे. मे बी आपका बर्थडे था और उन्होंने आपको विश नहीं किया. सो अब हम कुछ लास्ट 1-2 मैसेजेस ले लेते हैं. ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे दोबारा मिलेंगे ज़रूर. आपका इंटरेक्शन होगा फिर से. आई एम गोइंग क्रेजी. आई फील अबैंडन्ड. ये इंसान बहुत अकेले हैं इस वक्त. आई एम हीलिंग. दिस इज़ गुड कि ये इंसान हील करें. लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट. मे बी इंसान इस कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहते थे, इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ. सो मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ब्रेकअप का रीज़न ये था कि ये इंसान आपको ओन नहीं कर रहे थे. ये इंसान आपसे शादी नहीं कर रहे थे. ये इंसान इस कनेक्शन को ओपन नहीं कर रहे थे और वो बस इसको ऐसे ही लेकर चलना चाहते थे. कुछ ऑब्स्टिकल्स की वजह से, ऑब्वियसली ऐसे इस वजह से नहीं कि दे वर जस्ट टेकिंग एडवांटेज और ये वो. उनके ज़िंदगी में कुछ इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से मे बी दे नीडेड मोर टाइम, समथिंग लाइक दैट. तो ये इंसान हील करने की कोशिश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं उनकी लाइफ में. सो ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.